गर्भ में अबे मेरे भाई जो बलराम जी प्रकट हुए, जिनको आदि गुरु कहा जाता है। बलराम जी हर रीति से भगवान की सेवा करते हैं। बलराम जी सर्वत्र भगवान के जाने से पहले पहुंचते हैं, ये देखने के लिए कि सब ठीक ठाक है या नहीं। बलराम जी ने माता देवकी के गर्भ को देखा, उचित है या नहीं है। माता देवकी के गर्भ में पहले बलराम जी प्रकट हुए और योग माया को भगवान ने कहा, तुम एक काम करो, जो रोहिणी है, जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, जो इस समय गोकुल में है, जो नंद बाबा के यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है, वो भी गर्भवती है। तुम बलराम जी को यहाँ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और रोहिणी के गर्भ में जो संतान है, जो पहले से ही गर्भ में ऑलरेडी है, उसको मुक्ति दे दो, उसको मेरे धाम में भेज दो। रोहिणी पहले से ही गर्भवती थी, अन्यथा समाज में कलंक लगता। अचानक से कहां से गर्भ आ गया, पति तो है नहीं। रोहिणी पूर्व से गर्भवती थी। भगवान ने जो आदेश दिया, योग माया ने वैसा ही किया और तुम भी यशोदा के गर्भ में प्रकट होना और वहां से आगे हम लीला आरंभ करेंगे। इस प्रकार से सप्तम गर्भ के रूप में बलराम जी प्रकट हुए। बलराम जी को खींचा और खींच करके रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम को भगवान कृष्ण से पहले ही प्रकट किया, बलराम पूर्णिमा के दिन। और बलराम पूर्णिमा के दिन जब भगवान बलराम प्रकट हुए, जिनमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, स्वयं कृष्ण ही है वो, बस उनका रंग गोरा है और कृष्ण का रंग सांवला है। उनके पास जैसे सबके पास हथियार होते हैं, तो उनके पास भी हथियार है, लेकिन उनके पास विचित्र हथियार है। उनके पास हल रूपी हथियार है। हल से दो काम करते हैं, एक तो जुताई करते हैं, जैसे खेती से अन्न आता है। एक कोई सीधे रास्ते न चल रहा हो तो उसको भी हल से दंड भी कर दे सकती है। दूसरा, कोई भी समस्या जीवन में आ जाए तो उसका हल चाहिए। हल जिसके पास होगा वही तो हल देगा ना। हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हलधर भगवान बलदेव हैं, जो आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के जो दर्शन कर रहे हैं, इसमें इस साइड में जो भगवान है वो बलराम भगवान है, बलदेव हैं। इनका अस्त्र हल है, इसलिए सारी समस्याओं का हल यही करते हैं। ये हलधर भगवान है, ये आदि गुरु हैं, इसलिए इनकी शरण कृष्ण की शरण से पहले लेनी पड़ेगी। इनके बिना कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। रोहिणी के गर्भ से हलधर भगवान प्रकट हुए और इधर माता देवकी के समय हुआ, भगवान ने वसुदेव जी के हृदय में प्रवेश किया और हृदय से देवकी के हृदय में प्रवेश किया। देवकी के हृदय से भगवान गर्भ में प्रवेश करते हैं और जैसे ही भगवान गर्भ में आ जाते हैं, देवता लोग सब इकट्ठे होकर के कैद खाने में जाकर के स्तुति करने चले जाते हैं और गर्भ स्तुति करते हैं, उसे गर्भ स्तुति कहते हैं। देखो भगवान की स्तुति कितनी आवश्यक है। भगवान गर्भ में है, कोई स्तुति आरंभ हो गई, प्रार्थना आरंभ हो गई। देवताओं ने देखा कि कैद खाने में भगवान है, तो कैद खाने में ही आ गए वो। हम लोग तो सुविधा ढूंढते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए उचित स्थान होने चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, पंखे होने चाहिए, बैठने उठने के लिए सोफा चेयर होने चाहिए, तब जाके स्तुति करने जाएंगे। जैसे हम देवताओं से भी बड़े हैं। ब्रह्मा आदि देवता सब शिव जी को साथ में लेकर, वो भी कभी कभी सोचते हैं, कभी कभी इनका चांद निकल गया तो कभी संडे चले गए, उपकार कर दिया जा करके। नित्य स्तुति करना सीखना चाहिए। सब देवता लोग जेल में स्तुति करने पहुंचे और उसी समय भगवान ने अष्टमी का समय देखा, जो बड़ा मनोहारी दृश्य था। रोहिणी नक्षत्र प्रकट हुआ, जो सारी सृष्टि के लिए मंगलकारी होता है। सुंदर सुंदर पवन बहने लगी, जो सुंदर सुगंधित मालती आदि गुलाब कमल आदि के पुष्पों से सुगंध को लेकर के बह रही थी। मंद सुमंद कमल को पुष्प को लेकर सुगंध को लेकर के जो हवा बह रही थी, उससे वातावरण बड़ा दिव्य हो गया। सारे लोगों के मन बड़े प्रसन्न हो गए, सारे संत लोग भजन में लग गए।
इस प्रकार से वातावरण बड़ा दिव्य हो गया। सब देवता लोग दुंदुभियां आदि अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने लगे, नृत्य करने लगी अप्सराएं। ऐसा सुंदर मंगल समय देख करके भगवान ने प्रकट होने का निश्चय किया और अष्टमी के दिन ही भाद्र मास की आजी की तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अंततः देवकी के गर्भ से प्रकट हुए जन्म लिया। बोलो देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण की। भगवान का प्राकट्य हुआ। वैसे देवकी के कृष्ण भय ऐसा कोई दाता नहीं है। दाते क्या है? नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के ये प्रभु जी थोड़ा बंद रखेंगे आप सबकी आवाज आने के लिए। आप लोग जन्मदिन मनाने आए हैं। आपको पता है प्रत्येक तिथि भगवान के लिए ही है, हमारे जन्मदिन के लिए नहीं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आपकी आवाज ऐसी आ नहीं रही जैसी आनी चाहिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, देवकी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, देवकी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो भगवान श्री कृष्ण कैसे अद्भुत है। उनके लिए कोई समय सीमा बुरा अच्छा नहीं होता। बाह्य दृष्टि से देखा जाए ठीक रात्रि के 12 बजे अच्छा समय नहीं माना जाता, लेकिन भगवान ने 12 बजे का समय चुना। बोले देखते ही हमारा क्या बिगाड़ेगा, क्यों वो स्वयं मंगलकारी है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित देहि जगत पुरारी।
साक्षात प्रकट हो रहे हैं तो रात के 12 बजे क्या होगा? वैसे रात्रि का 12 बजे समय अच्छा नहीं है, उस समय में जागना उचित नहीं है। अलग अलग समय अलग अलग लोगों के लिए बना है। आपको पता है, पहले पहले सब कोई जागे, पहले पहर तो सब जागते हैं, रात के 9-10 बजे तक सब जागते हैं, बच्चा क्या बूढ़ा क्या जवान क्या। दूसरे पहरे भोगी, दूसरे पहरे भोगी, 9 से 12 है ना, ये दूसरा प्रहर है, इसमें भोगी लोग जागते हैं। अब आप थर्मोमीटर डाल के देख लेना क्या स्थिति हमारी खुद की। तीसरे पहरे 10 कर जागे, तीसरे पहरे 10 कर जागे। चोर व्यक्ति 12 से 3 जागता है, चोरी करता है। चौथे पहरे योगी, चौथे पहरे योगी, 3 से 6 बजे तक सुबह है योगी लोग जागते हैं। हम लोग कहते हैं अपने आप को योगी हैं, लेकिन होते भोगी हैं। गीता में भगवान का तस्मात् योगी भव अर्जुना, ओ अर्जुन काइंडली बिकम अ योगी। योगी बनो। भोगी तो सुअर कुत्ते भी हैं, बटन में रहते हुए भी ऐसे भोग में डूब जाते हैं कि फूलने लगते हैं, वो भी होते हैं। इसलिए भगवान के लिए तो खैर इस काल का कोई मर्यादा नहीं होता। भगवान ने चुना रात्रि के ठीक 12 बजे, कोई बात नहीं, भगवान प्रकट हो रहे हैं और वो समय सबसे बड़ा मंगलकारी समय बन गया। महाराज युधिष्ठिर को कहा, हे राजन, ये जन्माष्टमी का व्रत इतना विशेष होता है कि 16 करोड़ एकादशी का फल एक जन्माष्टमी के व्रत से प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो यशोदा लाल की, बोलो देवकी बसदेव जी महाराज की, बोलो गंगा की, बोलो विश्राम धाम की, बोलो मथुरा धाम की, बोलो जय जय बोलने वालों की, धीरे बोलने वालों की। भगवान ने ठीक 12 बजे का समय चुना, जो कि शुभ नहीं होता, लेकिन भाई मुख्यमंत्री रात को आए या दिन में आए, सब लोग तैयारी में जुट जाते हैं। प्रधानमंत्री आए तो क्या कहना, अगर जो बाइडेन आ जाए तो फिर और अच्छा प्रयास करते हैं। लेकिन ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, सभी कारणों के कारण ईश्वर परमो कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो माया, भगवान की योग माया ने प्रकृति को बड़ा अद्भुत कर दिया, सब तरफ दिव्यता फैल गई। चंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने देखा, अरे मेरे वंश में स्वयं भगवान आ रहे। था तो अष्टमी, लेकिन चंद्रदेव पूर्णिमा के चांद बन करके पूर्ण रूप से प्रकाशित हुए भगवान का दर्शन करने के लिए। रोहिणी नक्षत्र का उदय हुआ और भगवान ने कहा, भैया मेरा जन्म साधारण नहीं होता। गीता में भगवान ने कहा, जो हमने श्लोक से शुरुआत की थी, जन्म कर्म
चमे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, साधारण नहीं है। कैसा दिव्य अवतार हुआ भगवान का। माता देवकी के गर्भ से जब भगवान प्रकट हुए, चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलो नारायण भगवान की। पीली धोती पहने हुए, सुंदर पीतांबर, वैजयंती माला, रत्नों से जड़ित उनका मुकुट, नीलवर्ण मेघ श्याम की तरह, चौड़ी छाती, पतली कमर, विशाल जंघाएं, सुंदर नील कंठ, शंख की भांति उनकी ग्रीवा, कमल नयन, सुंदर उनके कमल होश, सुंदर गाल, उनका दिव्य सुंदर स्वरूप। वैजयंती माला के साथ भगवान दर्शन दे रहे। हम में से कोई पैदा होता है तो कभी कपड़े पहन के आता है और हम कहें भगवान का हमने क्या अंतर है, हमारे जैसे नहीं। बड़े सुंदर सुंदर ब्रेसलेट है उसका, हाथों में पैरों में पायल, शंख चक्र गदा पद्म, भगवान का सब कुछ मधुर। असुरों का उद्धार करने के लिए चक्र और गदा, मार पीट करके चक्र से मैदान साफ करते, बच जाता है तो गदे से चूर्ण बना देते, और भक्तों के लिए कमल और शंख भक्तों को आनंदित करते हैं। अब तो ये दर्शन अद्भुत किया माता देवकी ने। तुरंत हालांकि पुत्र है, वसुदेव जी ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। हे प्रभु, आश्चर्य, अद्भुत आश्चर्य, ऐसा बालक तो पहली बार देखा। तेज निकल रहा है और भगवान मंद मंद मुस्कुरान के साथ मुस्कुराने। वो जानते हैं मेरे पुत्र हैं, फिर भी प्रणाम करना, ये भी जानते हैं भगवान है। देवकी भी प्रणाम करती है, देव की स्तुति करती है, वसुदेव जी भी स्तुति करते हैं। देवकी माता कहती है प्रभु, सारा संसार काल के भय से भयभीत होकर के भाग रहा है मृत्यु से बचने के लिए, लेकिन मृत्यु से बच नहीं पा रहा है, क्योंकि समुद्र हो, आकाश हो, धरती हो, पाताल हो, कहीं भी ये काल रूपी सर्प किसी का पीछा नहीं छोड़ता। हर जीव बार बार मृत्यु को ढूंढने जा रहा है, अनंत काल से मरता जा रहा है, अनंत काल तक मरता रहेगा। एक मक्खी को भी हाथ लगाओ तो उड़ जाती है। मृत्यु के भय के कारण हम सब जो कुछ भी प्रयास करते हैं, वास्तव में भय से भयभीत होकर के भाग रहे हैं। सोच रहे हैं कहीं विश्राम मिलेगा, पैसे से विश्राम मिलेगा, लेकिन हे प्रभु, दुनिया में जीव को कभी विश्राम नहीं मिला। केवल आपकी शरण में ही आज मुझे विश्राम मिला है। मैं भी अनादिकाल से जन्म जन्मांतर के चक्र में भटकती हुई आज आपके दर्शन करके विश्राम की अनुभूति कर रही हूँ। प्रभु, मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ, मैं आपकी आभारी हूँ। वसुदेव जी ऐसे ही प्रणाम करने आश्चर्य करे, हे प्रभु, ये तो आश्चर्य पहली बार देखने को मिला। साथ में उनके अंदर वात्सल्य प्रेम भी जाग रहा है। कंस का बड़ा भय था, बोले कंस बड़ा क्रूर अत्याचारी है, प्रभु आप हमारी संतान हैं, आप इतने बड़े हो तो आपको छुपाए कहां हम, आपको तो पकड़ के ले जाएगा वो, आपके लिए तो हमने सब कुछ कष्ट सहन किए हैं, आप एक काम कीजिए, छोटे बन जाइए। भगवान कहते हैं देखो, पूर्व में तुम लोग सुतपा और प्रश्नी थे, स्वयं मनु के काल में, उस समय तुम लोग बड़े पवित्र मन वाले थे, तुमने बहुत तपस्या की थी। मैं प्रसन्न होकर के तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ, मैंने कहा वरदान मांगो, तुमने कहा हमें आप जैसा ही पुत्र चाहिए। उस समय मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया। भगवान गंदगी में नहीं आते,
जहाँ पवित्रता होती है वहां गाते हैं। हम लोग भी अगर गटर में डाल दिया तो कितनी देर हम गटर में रहना पसंद करेंगे? हमको भी अच्छा लगता है ना जहाँ साफ सुथरा। तो भगवान कैसे आएंगे? गंदे तो हम गंदी संगति में जाकर के हो जाते हैं। गंदे लोगों की संगति से हमारा मन गंदा हो जाता है, भक्तों की संगति से हमारा मन अच्छा हो जाता है। उस समय मैंने तुम्हें वरदान दिया, तुम्हारी पवित्रता पर प्रसन्न होकर के मैंने कुछ ज्यादा ही उदारता के साथ 3 बार तथास्तु 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 कहा। उस समय पहली बार मैं तुम्हारा पुत्र बना, प्रश्नी गर्भ के नाम से जाना गया। दूसरी बार तुमने भी जन्म लिया, तुम कश्यप और अदिति बने। उस समय भी मैं तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ, उपेंद्र कहलाया, वामन कहलाया। तीसरी बार तुम ही वसुदेव और देवकी बने हो, मैं तीसरी बार भी तुम्हारा पुत्र बना हूँ। ये याद दिलाने के लिए मैंने तुम्हें ऐसा स्वरूप में दर्शन दिया। भगवान का दर्शन करने से हमें अनंत जन्मों की याद आती है, हमारी स्मृति लौट आती है। आज हम तो भूले हुए हैं, हम कहाँ से हमें पता ही नहीं, और ये भी नहीं पता मर के कहाँ जाएंगे। कहीं से पटक दिया, कहीं पटक दिया जाएगा, कुछ पता ही नहीं, कुछ होश ही नहीं, बेहोश है, कोमा में पड़े रहने वाले व्यक्ति की जैसी स्थिति है। इसलिए हे प्रभु, आपके शरण में आकर के आज मुझे विश्राम मिला। देवकी ने प्रार्थना किया, इधर भगवान ने भी आश्वासन दिया और भगवान चुप हो गए। और भगवान इतनी देर में छोटा सा रूप, सुंदर रूप धारण करके देवकी की गोद में आ गए। अब आप मुझसे छोटा बालक समझ करके भी प्रेम करो और भगवान मान करके भी प्रेम करो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब तो भगवान आदेश देते हैं वसुदेव जी को, देखो तुम मुझे एक काम करो, यहाँ से गोकुल ले जाकर के नंद बाबा की यहाँ ले चलो। वसुदेव जी ने प्रश्न किया, अरे इतने समय बाद तो आप पैदा हुए और आते ही बोले गोकुल ले जाओ, कैसे ले जाएं? बेड़ियां पड़ी हुई हैं, दरवाजे बंद हैं, कहां से ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया उन्होंने। हम होते तो ऐसे 1000 प्रश्न ठोक देते। बरसाते भाई कैसे जन्माष्टमी मनाते हैं, कोई प्रश्न नहीं किया, वो तैयार हो गए। आज्ञा पालन, ये नहीं कि अभी तो आपकी प्राप्ति हुई, अब आपसे दूर भी चले जाएं, आप हमसे दूर जा रहे हो, नहीं, जो आपका आदेश तुरंत लेकर के चल पड़े। जैसे ही चले तत्क्षण वो बेड़ियां टूट गई, दरवाजे की ओर आगे बढ़े। जो दरवाजे ना केवल विशाल विशाल मोटी लकड़ियों से बनाए गए थे, जिन पर बहुत कड़ा पहरा था, एक मक्खी भी अंदर नहीं घुस सकती थी। उस दरवाजे को चेन से लॉक किया गया था, उसके ऊपर औषधियां लगाई गई थी, जहरीली, कोई हाथ लगाए मर जाए। उन दरवाजों को कौन खोल सकता था? वो दरवाजे इनके सामने जाते धड़ाक धड़ाक खुलने लगे। और वसुदेव जी इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आगे बढ़े। भगवान की योग माया की शक्ति से क्या हुआ, घनघोर वर्षा चालू हो गई। सारे पहरेदार ऐसे बेहोश होकर के सो गए कि उनको काट भी डालो तो भी उठने वाले नहीं है। और वो चलने लगे। इतनी घनघोर वर्षा होने लगी, भगवान की ऐसी लीला, विशाल विशाल बूंदे, हाथ से हाथ नहीं दिख रहा है। ठाकुर जी ने जानबूझ के ऐसी वर्षा किया जिससे कोई घर से निकले ही नहीं, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। चुपके चुपके मिशन कंप्लीट करना था। भगवान कैसे मिशन कंप्लीट करते हैं? अब तो लेकर के बड़े अनंत शेष भगवान जो बलराम जी हैं, उनके 1000 फन है, वो भगवान की सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। वो आगे बढ़े
और उन्होंने जाकर के 1000 फलों से भगवान को छत्र बना करके बरसात से उनका बचाव करने लगे। और वसुदेव जी को पता ही नहीं है, वसुदेव जी चलते जा रहे हैं। बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, जशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई, जशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई। जशोदा जी के भी ललना हुआ। ब्रज में लोग आते हैं, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव जी गोकुल को लेकर के जा रहे हैं, आज्ञा पालन करते हुए। घनघोर वर्षा हो रही है, रास्ते में यमुना जी है। ये यम की बहन यमुना है, सूर्यदेव की पुत्री है। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा, उनसे 3 संतानें पैदा हुई, यम, यमुना और मनु। यमुना साक्षात यम की बहन जैसी लग रही है। इतनी ऊंची ऊंची लहरें उसमें उठ रही है, जैसे सब अपनी लहरों में समा लेंगी। प्रलय की जैसी उनका स्वरूप है। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। आड़ी आए गई यमुना में वेदन में सुनी आई, आड़ी आए गई यमुना में वेदन में सुनी आई। रास्ते में आड़ी आ गई यमुना, और यमुना उफरने लगी। यमुना सोच रही है, हमारे काम से हमारे पति हैं, इनके चरण स्पर्श किए बिना हम कैसे इनको जाने दें। वो वसुदेव जी सोच रहे, अरे आज तो लगता है मरना ही पड़ेगा। वो बचाते बचाते ऊपर कर रहे हैं, और बालक की रक्षा के लिए जो कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तो कह रहे हैं, अरे कोई लो, कोई लो, कोई इस बालक को ले लो, मैं मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन इस बालक की रक्षा होनी चाहिए। आजकल की माताएं कहती है, बालक मर जाए चलेगा, हम बचे रहे। कैसा कलंक माताओं पर लग गया है कलयुग में। उसके कारण उस गांव का नाम वहां यमुना के इस किनारे कोई लो गांव पड़ गया। आज भी वो गांव है। अब तो भगवान ने सोचा, मेरे भक्त पर थोड़ी विपत्ति है और यमुना मानेगी नहीं। तुरंत उन्होंने अपना एक चरण गिरा दिया और स्पर्श करा दिया। देखते देखते जैसे समुद्र ने रास्ता भगवान राम को दे दिया, तो यमुना नदी ने तुरंत 2 किनारों में विभाजित होके रास्ता दिया, और वसुदेव जी लेकर के आगे चले गए। जशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई, जशोदा जायो ललना में। चरण पखार उतर गई यमुना, चरण पखार उतर गई यमुना। आप लोग गा दो थोड़ा। चरण पखार उतर गई यमुना, चरण पखार उतर गई यमुना। मार्ग दे गई यमुना में वेदन में सुनी आई, मार्ग दे गई यमुना में वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई, यशोदा
भी सो गए। वसुदेव जी को कहीं किसी ने टोका ही नहीं, लेके जा रहे अंतःपुर में चले गए जहाँ यशोदा मैया का शयन कक्ष है। अब बताओ किसी दूसरे की घरवाली के पास पहुंचना कितना बड़ा पाप है। और ऐसा ही नहीं, कितना बड़ा पाप है देखा जाए तो अपने बच्चे को बचाने के लिए वहां दे आना और दूसरे के बच्चे को चुरा के ले आना मरवाने के लिए। लेकिन भगवान के भक्त जो कुछ करते हैं वो दिव्य होता है। आज तक आपके मन में ये प्रश्न भी नहीं उठा होगा कि वसुदेव जी ने ये गलत किया था। भगवान की आज्ञा से अगर गलत भी दिखता है वो भी गलत नहीं होता। वसुदेव जी के नाम पे ये कलम तो नहीं लगा कि बिना पूछे आप किसी के घर में कैसे घुस गए, और घर से कुछ चुरा के नहीं लाए, धन दौलत आप उसकी औलाद को ही चुरा के ले आए। ये कितना बड़ा पाप है। एक भक्तों के लिए कितना बड़ा वरदान बन जाता है। यही लीला बन गई, आज हम इसको गा रहे हैं और सुन रहे हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में अगर कोई गलती भी हो जाए भगवान क्षमा कर देते हैं, उसको दंड नहीं भोगना पड़ता। भक्ति इतना श्रेष्ठ है। अब वसुदेव जी ऐसा नहीं कि उनके अंदर पुत्र प्रेम का लालच आ गया, दूसरे की संतान कबाड़ा, अपना संतान हीरे मोती नहीं, वो तो भगवान के आदेश पर ऐसा कर रहे। अंतःपुर तक चले गए, माता यशोदा को होश ही नहीं है। देखो संतान पैदा करने में कितना कष्ट होता है, लेकिन माता यशोदा ऐसी गहरी नींद में है, उनको बस इतना पता है कुछ तो हुआ है, लेकिन ये नहीं पता क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। बिना हॉस्पिटल में जाए उनको कोई कष्ट ही नहीं हुआ प्रसव का, और उन्होंने न केवल एक कन्या को जन्म दिया, उन्होंने साक्षात श्री कृष्ण को भी जन्म दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो यशोदा दुलाल की। स्वयं श्री कृष्ण को जन्म दिया उन्होंने, और उसकी सूचना बुआ ने नंद बाबा को दी जो खेत में काम कर रहे थे। बोले भैया घर में लाला हुआ है। दौड़ करके नंद बाबा भागे। नंद बाबा देखना चाह रहे हैं, गर्भगृह से अद्भुत प्रकार